कि हेलो, आज मैं अब आपको बताऊंगी बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी? बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो देखिए आपने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या थी सबसे पहले वाली? एक्टिव मेटल, वो इसमें भी है। एक्टिव मेटल प्लस एसिड था, यहाँ बेस हो जाएगा। बेसिस कौन से वाले? एल्कली। एक्टिव मेटल और बेस क्या बनाएंगे? सॉल्ट प्लस H2 गैस। यही एसिड वाले में था, एक्टिव मेटल और एसिड, सॉल्ट और H2 गैस। सेम इसमें ही है। एक्टिव मेटल मैं आपको देखिए, जिंक प्लस NaOH। बट मोस्टली यहाँ पर क्या होगा, देखिए ध्यान रखने वाली बात है कि यही इसका रिप्लेस करेगा यदि ये इससे एक्टिव है। यहाँ देखिए जिंक है, यहाँ सोडियम है। क्लियर? तो यहाँ क्या बन जाएगा? ये सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। ओके, ऐसी एक एग्जांपल और लिख देती हूँ, एल्यूमिनियम और NaOH, सोडियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट प्लस H2O, सोडियम जिंकेट, सोडियम एल्यूमिनेट। ये एक्टिव मेटल के साथ में NaOH करेगा, ये इसने इसका रिप्लेस करेगा। भाई ये देखिए एक्टिविटी सीरीज में हर बार बता रही हूँ, एक्टिविटी सीरीज हमेशा जब भी हो ये माइंड में रखें। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका फीका पकाता है। तो नॉर्मल सी बात है, देखिए ये जिंक कहाँ पर? ये है, तभी इसने इसको यहाँ पर ये इसके साथ में देखिए H2 अलग हुआ, साथ में इसने कॉम्बिनेशन करा, इसने करा इसको साथ में। ये नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा, नीचे ऊपर वाला इसके संग में रिएक्शन करेगा, ये इसके साथ में नहीं कर सकता है। जो यदि कहीं डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है तो किसने करा? इसके साथ में करा इसने ये। ठीक है ना? ओके, तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है ये कि जितने एक्टिव मेटल्स हैं वो इसके साथ में बेस के साथ में करेंगे तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट्स और वाटर बनाएंगे। ये दो मैंने बेसिक एग्जांपल लिख दिए हैं। सेकंड वाला पॉइंट, वहां क्या था? मेटल ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ आएगा नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस, वही सेम है, सॉल्ट और क्या बनाएंगे यहाँ पर? वाटर। जैसे एसिड में था वही चीज है। देखिए वहां पर था मेटल ऑक्साइड, यहाँ नॉन मेटल ऑक्साइड। क्या रीजन है इसका? देखिए, चलिए पहले अभी एक रिएक्शन लिख लूं फिर इसको समझाऊंगी। यहाँ नॉन मेटल है, उसका मैं लिख देती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। एक एग्जांपल में और लिख देती हूँ मैं, CO2 वाटर बनेगा। पहले ये बना दीजिए जो वाटर बनना है, उसके बाद में ऑटोमेटिकली सॉल्ट बन जाता है। यहाँ पर Na2CO3, देखिए खुद ही फॉर्मूला बन जाता है, इसकी वैलेंसी 2, इसकी कार्बोनेट की, सोडियम की 1, तो यहाँ 2 आ गया, सोडियम कार्बोनेट। क्लियर? वहां क्या था एसिड में? मेटल ऑक्साइड, यहाँ नॉन मेटल ऑक्साइड। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। थर्ड वाला, थर्ड एसिड प्लस बेस, ये वाला रिएक्शन दोनों में ही आएगा केमिकल प्रॉपर्टी में, एसिड वाली में भी आएगा, बेस वाली में भी आएगा। क्या बनाएंगे? सॉल्ट प्लस
वाटर। अब देखिए यहाँ पर भी CO2 क्या है, ये 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 क्या है, ये एसिड है, इसका एसिडिक नेचर है। ये कैसा ऑक्साइड है, ये एसिडिक ऑक्साइड है। जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो सब होते हैं एसिडिक ऑक्साइड, और जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो सब होते हैं बेसिक ऑक्साइड। ये हुआ कैसा, एसिटिक ऑक्साइड। ये हुआ, इसको क्या कहेंगे हम, बेसिक ऑक्साइड। इसीलिए यहाँ पर ये इसने इट में समझ लीजिए ये कैसा है, ये है एसिटिक ऑक्साइड, मतलब एसिड प्लस बेस, सॉल्ट और वाटर। इसलिए सॉल्ट और वाटर बना, क्योंकि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक, और मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक। रीजन समझ में आ गया, ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। अब थर्ड पॉइंट है एसिड और बेस। यहाँ पे हम नॉर्मल वे में कोई एसिड ही को ही हम ले लेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कोई एसिड ही ले लेते हैं। हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एसिड। यहाँ पर कोई सा भी ले लेते हैं। यहाँ पे एसिड हम लोग नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं, चलिए, और NaOH क्या बनाएगा यहाँ पे, H2O तो बनाना ही है, H2O बना, बाकी क्या बच गया, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, ये एसिड और जितने भी एसिड बेस हैं वो सब आपस में मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। ये थर्ड वाला हो गया। अब फोर्थ, अब इसमें फोर्थ में क्या आएगा, हम इस वाले को इस तरह से भी कर सकते हैं कि बेस कौन से, एल्कली वाले, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में वाटर और सॉल्ट बनाते हैं। ये वाला पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हैं। उसमें से बट कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, उसमें सारे नॉन मेटल के या फिर नॉन मेटल ऑक्साइड नहीं आएंगे। बट ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर रिप्लेसमेंट एक तरह से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रह रहे होंगे, तो ध्यान रखने वाली बात होगी कौन एक्टिव है। एक्टिव है तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वो मैंने एक्टिविटी सीरीज आपको लिखवाई थी। क्लियर, ओके, राइट। अब आगे आता है एक पॉइंट और है, इसमें हम कर सकते हैं एक पॉइंट इसमें और, कि अमोनियम जो सॉल्ट हुए, अमोनियम क्या क्या होता है, NH4, अमोनियम सॉल्ट, इसके साथ में एल्कली, किसके साथ में, अमोनियम सॉल्ट के साथ में इसका रिएक्शन होगा तो क्या क्या बनेगा, एक वाटर बनेगा, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और अमोनिया गैस निकलेगी। अमोनियम सॉल्ट है तो अमोनिया गैस बनेगी। ठीक है, क्या निकलती है, अमोनिया गैस निकलती है और वाटर। अब क्या बच गया, Na और Cl, ये सॉल्ट बन गया। तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड बेस के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, अमोनिया गैस। तो यदि हमें अमोनिया गैस लेबोरेटरी में बनानी हो तो ये प्रिपरेशन के लिए ये हम कर सकते हैं। अमोनिया गैस के लिए ये वाला, कि कौन से, अमोनियम क्लोराइड बेस के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, अमोनिया गैस और वाटर, और बाद बीच में जो सॉल्ट बचे, सॉल्ट, वाटर एंड अमोनिया गैस। ये फोर्थ पॉइंट हो गया। क्लियर। एक फिफ्थ पॉइंट हम और कर सकते हैं इसमें, फिफ्थ वाला पॉइंट, कि कोई जैसे कि क्या है, इसके अपने हैवी मेटल्स के सॉल्ट्स हैं। ठीक है, कौन से वाले, मेटल के, जिंक सल्फेट। हैवी वाले कौन से होंगे, जो हाइड्रोजन से ऊपर आते होंगे, कौन से वाले, या कॉपर सल्फेट। क्लियर। इसके साथ में हम अब की बार यहाँ पर क्या करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया मैंने। मैं थोड़े से जो ज्यादा रिएक्शंस आते हैं उनको ही ले रही हूँ मैं यहाँ पर मैं। ठीक है,
यहाँ पर ले लेती हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि ये ज़्यादा आता है, और ये वाला ले लेती हूँ मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा वाला? मेटल के, एक्टिव मेटल के सॉल्ट्स के साथ में। कौन से? एक्टिव मेटल का सॉल्ट है ये दो। एक्टिव मेटल सॉल्ट प्लस बेस क्या बनाएंगे? सॉल्ट ही बनाएंगे। ठीक है ना, जब इसके साथ में मिलेंगे तो एक सॉल्ट बनेगा। दूसरा क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड क्या हुआ? जिंक हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे कौन सा बना? कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये क्या हुआ? इनसॉल्युबल हुआ, ये दोनों इनसॉल्युबल। तो किसके साथ में फिर कैसे इसको लर्न करना है कि मेटेलिक सॉल्ट प्लस बेस गिव्स हाइड्रोक्साइड एंड सॉल्ट। अब सॉल्ट में क्या क्या बच गया? ये दोनों तो हो गया, तो सोडियम का और इन दोनों का सॉल्ट आ जाएगा, इसका दोनों का सॉल्ट आ जाएगा। Na2SO4, सल्फेट की वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1। ओके, यहां पर क्या आ जाएगा? NH4, इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 2, और सल्फेट की वैलेंसी इसकी वैलेंसी 2, सल्फेट की सल्फेट की वैलेंसी 2, अमोनियम की वैलेंसी 1। तो क्या बन गया? अमोनियम सल्फेट। तो कैसे लर्न करना है इसको? कैसे लर्न करना है कि मेटेलिक सॉल्ट, कौन से वाले? एक्टिव मेटेलिक सॉल्ट, मीन्स हाइड्रोजन से ऊपर वाले, प्लस बेस गिव्स हाइड्रोक्साइड। ये कैसे हाइड्रोक्साइड होंगे? ये होंगे इनसॉल्युबल, मतलब कि ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। और क्या बनाएंगे? सॉल्ट, सॉल्ट एंड हाइड्रोक्साइड। एक तरह से ये दोनों क्या बन गए? ये दोनों बेस ही बनाए ना, यहाँ पर बेस क्या? हाइड्रोक्साइड बना दिया। यहाँ पर ये भी हाइड्रोक्साइड है, बट यहाँ पर हाइड्रोक्साइड कुछ के साथ में। क्लियर? ओके, ठीक है। हाइड तो 8.6 वाला इसमें आपने एसिड वाले में करा था, क्या करा था आपने कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती, बट बेस कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन नहीं होता है। कार्बोनेट किस, कोई भी कार्बोनेट हो सकता है यहाँ पर, एंड बाइकार्बोनेट, इनके साथ में रिएक्शन नहीं होता, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। दूसरा मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड सॉरी मेटल हाइड्रोजन, इसमें भी रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, तो बाकी जो एसिड रिएक्शन बताए थे मैंने, सल्फेट सल्फाइड, उनके संग में रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए इसमें। ये यहाँ पर पहला पॉइंट मैंने क्या लिखाया था? एक्टिव मेटल के साथ में क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट। ठीक है, और कौन सा? नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में सॉल्ट और वाटर। एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर, ये वाला एसिड में भी आएगा, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अमोनियम क्लोराइड के साथ में क्या क्या बनेगा? कौन सी गैस बनेगी? अमोनिया गैस होगी, वाटर एंड सॉल्ट। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के संग में रिएक्शन नहीं करते हैं बेस, कोई नहीं बनेगा वैसे, और मेटा हाइड्रोजन में भी रिएक्शन नहीं होता है। दूसरा मैंने क्या बताया था कि कौन से? मेटेलिक सॉल्ट, कौन से वाले? मेटेलिक सॉल्ट, उसके साथ में रिएक्शन होकर के सॉल्ट बनेगा, और क्या बनेगा? इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। इनसॉल्युबल कौन सा होता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड है, जिंक हाइड्रोक्साइड है। भाई इसमें केदारनाथ का माल, ये जो नीचे वाले ये तो हैं, ये वाले बाद में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, इसके नीचे वाले बनते तो हैं ये, लेकिन ये हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। क्लियर?
ठीक है। अब मैं आगे इस वाले अगले में एसिड और बेस दोनों को पैरेलल लेके दोनों के उसमें दोनों के साथ में मैं आपको डिटेल बताऊंगी। उसके बाद में एसिड बेस में तुम्हें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट उसको करने से पहले ये सारी की सारी आप वीडियोस देख लीजिएगा। फिर एसिड बेस को जो मैं पैरेलल समझाऊंगी मैं, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, सारी चीजें आ जाएंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट उससे पहले इससे पहले वाली सारी वीडियोस